हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज इट इज़ अबाउट द रीसेंट नोटिफिकेशन रिलीज्ड बाय केवीएस एंड एनवीएस, जिसका सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे आप लोग कि केवीएस की नोटिफिकेशंस कब आएंगी, एनवीएस की नोटिफिकेशंस कब आएंगी, एंड फाइनली नोटिफिकेशंस आ गई हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संस्थान द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है अबाउट रिक्रूटमेंट, और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो केवीएस और एनवीएस के द्वारा रिलीज की गई हैं। सबसे पहले तो डेट्स की बात कर ले तो 14 नवंबर से आपके विंडो ओपन हो जाएंगे और 4 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो लगभग आपके पास 15 से 20 दिन का समय रहने वाला है जिसके अंदर अंदर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो सीधा चलते हैं वैकेंसीज के ऊपर। ये वेबसाइट्स का आपको लिंक दे रखा है, इन वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करके आप सीधा उसके ऑफिशियल होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ये नवोदय के लिए और ये केंद्रीय विद्यालय के लिए। ओके, तो नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों पोस्ट के ऊपर बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर हम सीधा टीचिंग पोस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 41 सीट्स आपको देखने को मिल रही हैं और इसी तरीके से रिजर्व कैटेगरीज में भी बहुत सारी सीट्स हैं। तो इन टोटल आपको कॉमर्स में केवीएस के द्वारा 96 सीट्स देखने को मिल रही हैं। अगर मैं सभी डिसाइपल्स को प्लस कर लूं, सभी डिसाइपल्स का देखूं तो लगभग 1465 सीट्स जो है पीजीटी के द्वारा, केवीएस के द्वारा पीजीटी पोस्ट के लिए निकाली गई हैं अक्रॉस 12 डिसाइपल्स। ठीक है, तो लगभग 12 डिसाइपल्स के ऊपर 1465 सीट के ऊपर केवीएस ने अपने रिक्रूटमेंट लेने के लिए आवेदन आरंभ किए हैं। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। पीजीटी एनवीएस का अगर हम देखें तो कॉमर्स में लगभग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट है और इसी तरीके से बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए, और टोटल पोस्ट जो है रिजर्व अनरिजर्व मिलाकर वो कॉमर्स के लिए 43 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। और इन टोटल 12 डिसाइपल्स के अक्रॉस 1513 राउंड ऑफ कर ले तो 1500 सीट्स जो है एनवीएस के द्वारा रिलीज की गई हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी लैंग्वेजेस में भी लिया जा रहा है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में, तो 7 लैंग्वेजेस के तहत भी लिया जा रहा है। टीजीटी पोस्ट की बात करें तो लगभग 2794 यानी 2794 लगभग राउंड ऑफ कर लूं तो 2800 सीट्स आपको पीआरटी में, सॉरी टीजीटी में भी देखने को मिल रही है केवीएस के अंदर। लाइब्रेरियन की भी बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं केवीएस के अंदर। अगर टीजीटी की पोस्ट एनवीएस के अंदर हम बात करें तो एनवीएस में लगभग 3000 सीट्स उन्होंने निकाली है, 2978 राउंड ऑफ करके मैं आपको बता रही हूँ। तो 2900 सीट्स आपको एनवीएस के अंदर देखने को मिल रही है टीजीटी पोस्ट के लिए। लैंग्वेजेस का भी है, पीआरटी के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज है, लगभग 3365 विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर पीआरटी के लिए निकाला गया है केवीएस के द्वारा। केवीएस ने बहुत सारी नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकाली है, तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट एज वेल। एनवीएस ने भी नॉन टीचिंग पोस्ट निकाली है तो उसके तहत भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो मैं सीधा पीजीटी के लिए चल रही हूँ कि पीजीटी के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो पे स्केल आपका लेवल 8 होने वाला है। तो लगभग 47,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच आपको अपना पे स्केल देखने को मिल सकता है। एज जो है 40 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अपर एज लिमिट है, लेकिन रिलैक्सेशन भी आपको वेरियस कैटेगरीज के तहत देखने को मिलेगा। अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए एनसीटी के द्वारा, जिसमें एटलीस्ट 50% नंबर, 55 नहीं 50% नंबर आपने स्कोर किए हैं। ये एटलीस्ट है आपके अपने सब्जेक्ट में, जैसे कोई कॉमर्स से है तो कॉमर्स सब्जेक्ट्स में, और नहीं अगर ये नहीं है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में। जैसे कि कॉमर्स है तो एमकॉम होना चाहिए मेरे पास 50% मार्क्स के साथ एटलीस्ट। इसके साथ साथ बीएड होनी चाहिए, अगर आपको इन दोनों में से एक चीज चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास, अगेन 50% मार्क्स के तहत एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो बीएड प्लस एमएड है तो उसमें भी 50% मार्क्स है, तो उससे भी काम चल जाएगा। नहीं, आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है एनसीटी के द्वारा तो उसके भी 50% मार्क्स से काम चल जाएगा। तो बेसिकली बीएड प्लस एमएड होना चाहिए आपको पीजीटी पोस्ट के लिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके,
तो ये आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन बता रखी है सब्जेक्ट के हिसाब से। कॉमर्स का बता रखा है कि कॉमर्स में आपके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन एमकॉम की डिग्री अगर आपकी अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में है तो वो एप्लीकेबल नहीं है, उसके अलावा सारी एप्लीकेबल होंगी। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, जैसे आपके पास अगर पहले से ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं केवीएस एनवीएस के साथ काम करने का, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर किसी कैंडिडेट में है तो दे आर सीकिंग फॉर इट, उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एज होगा, उसको प्रायोरिटी दी जा सकती है। अलग अलग डिसाइपल्स के थ्रू आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, सब में आपको क्वालिफिकेशन, डिटेल क्वालिफिकेशन बता रखी है, साथ में लेवल भी बता रखा है कि क्या पे स्केल होगा। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने डिसाइपल के हिसाब से जा सकते हैं। टीजीटी की अगर हम बात करें तो मैथ, सोशल साइंस, इसमें आपको पे स्केल 44,000 से लेकर 1,42,000 तक देखने को मिल रहा है। लेवल 7 है। ओके, जो अपर एज लिमिट है टीजीटी के लिए वो 35 साल है। अगेन रिलैक्सेशन भी है। ओके, आपके पास केवीएस का अगर हम देखें तो अगेन 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास एटलीस्ट बीएड में, और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। सेम चीज आपको एनवीएस में भी देखने को मिल रही है। ओके, चलिए, तो टीजीटी मैथ्स के लिए क्या होना चाहिए, टीजीटी साइंस के लिए क्या होना चाहिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए क्या होना चाहिए, वो भी आपको प्रॉपरली डिटेल में बता रखा है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, यहाँ क्वालिफिकेशन यहाँ भी मांगी, मतलब कहा गया है कि अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो ये अगेन ये डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट होगा तो आपके पास एक एडवांटेज जरूर होगा। ओके, चलिए, तो प्रॉपर पूरा नोटिफिकेशन अपने एरिया के हिसाब से, अपने डिसाइपल, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जरूर पढ़ लेना। ओके, बिफोर अप्लाई। ओके, और 4 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, तो इसीलिए जल्दी थोड़ा आपको करने की जरूरत है, क्योंकि ये फॉर्म भरते भरते कुछ चीजें, कभी डॉक्यूमेंट्स का, कभी किसी चीज का, कभी पिक्चर्स का, कभी साइन का थोड़ा थोड़ा इश्यू होने लगता है, वेबसाइट का भी इश्यू होता है, तो आप लास्ट डेट तक मत अटका के रखना। 14 तारीख को विंडो खुल जाएगा, तो 15 से आप लोग फॉर्म भरना जरूर शुरू कर देना। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आते आते वेबसाइट हैंग हो जाती है, और ये वो मौका है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसे जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करके और अपनी तैयारी के ऊपर वापस से ध्यान दें। जो आपके स्किल बेस्ड पोस्ट है, वहां पर आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा, तो उसकी भी आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप विमेन हैं तो सभी कैटेगरीज में आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नहीं, आप SC ST OBC से हैं तो उस हिसाब से भी आपको रिलैक्सेशन का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का, OBC NCL है तो 3 साल का, अगर आप पहले से NVS KVS के साथ काम कर चुके हैं तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, PWD है तो 15 साल, 13 साल और 10 साल इन SC ST OBC एंड जनरल कैटेगरी देखने को मिल रहा है। तो आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ओके, अब हम बात करें अगर एग्जामिनेशन स्कीम की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम कैसे होगा, तो 2 टियर में आपका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, Tier 1 Tier 2, उसके बाद आपका इंटरव्यू। तो देयर विल बी 2 टियर एग्जाम फॉलोड बाय इंटरव्यू। ठीक है, किस किस पोस्ट के लिए होगा ऐसा एग्जाम, आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT, AO, FO, AE और JT, इनके लिए सेम एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है कि पहले 2 टियर एग्जाम, देन उसके बाद इंटरव्यू। Tier 1 आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होने वाला है, Tier 2 और जो इंटरव्यू है उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। Tier 2 में आपका वेटेज जो है एग्जाम का वो 85% है, और आपका एग्जामिनेशन का इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15% है। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होने वाला है। सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए ये एग्जामिनेशन स्कीम है। तो अगर आप PGT के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 टियर प्लस इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, Tier 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ठीक है, Tier 1 में अगर हम बात करें तो लगभग 6 सब्जेक्ट्स आपके होंगे। एक तो रीजनिंग हो गया, आपका मैथ्स हो गया, बेसिक कंप्यूटर्स, GK, इंग्लिश और एक मॉडर्न लैंग्वेज। तो आपके ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रखे हैं, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, और आपको नेगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने को मिलेगी 1/3 की। Tier 1 की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, Tier 1 में आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन Tier 1 1/3, यानी हर गलत क्वेश्चन के लिए आपके 1 नंबर कट जाएंगे। ओके, Tier 2 की अगर हम बात करें
तो हर पोस्ट के लिए डिफरेंट ईयर 2 एग्जाम होगा, वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे कॉमर्स के लिए कॉमर्स का होगा, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स का होगा, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का होगा। ठीक है, लैंग्वेज को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे एग्जाम आपके बाइलिंगुअल लिए जाएंगे। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा और अगर हम देखें पैटर्न तो 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव होंगे। 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, 10 क्वेश्चन 40 नंबर के, टोटल 100 नंबर का है। इसमें भी टीयर 2 में भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 1/4 की, यानी कि हर गलत क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। कोई रीवैल्यूएशन का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप रीवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, चलिए बाकी जो आपके पोस्ट है जैसे जूनियर सेक्रेटरिएट, असिस्टेंट, एनवीएस में, केवीएस में, स्टेनो में, उनका एक स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स पीजीटी के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका प्रॉपर नोटिस है। एक बार अप्लाई करने से पहले आप लोग जरूर गो थ्रू कर लेना। ऑल्दो हमने मेजरली जो चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है किसी भी नोटिस में पढ़ना, वो हमने पढ़ लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, एग्जाम्स इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन स्कीम, क्वालिफिकेशन या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड आप कमेंट में बता सकते हो। मैं ज़रूर आपके डाउट को कैटर करने की कोशिश करूंगी। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो मैं फिर से आपको बता दूं कि आपकी लास्ट डेट जो है वो 4 दिसंबर है, तो मेक श्योर आप उससे पहले ही ये फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, चलिए, तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन पैकेज ऑन है, यू कैन स्टिल ज्वाइन। आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स आप यहाँ से ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा ने लॉन्च कर दिए हैं अपने प्रीमियम पैकेजेस गोल्ड और सिल्वर में। इस बार जो है बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स के साथ आपको ये जो बैच है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें तो इस बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे मॉक ट्रैकर के साथ, जहां आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। और साथ के साथ आपके शहर में होंगे 4 सीबीटी एग्जाम्स, ताकि आपको रियल एग्जाम का फील हो और आप रियल एग्जाम के लिए मेंटली भी प्रिपेयर हो पाए। तो कॉमर्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 1250 रुपये पर मंथ में आप ये ले सकते हैं। और अगर आप सिल्वर पैकेज लेना चाहते हैं जो कि हमारा बेसिक प्लान है, वो भी आप ले सकते हैं 1084 रुपये पर मंथ के साथ। ओके, चलिए, तो आई होप कि इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आई विल डेफिनेटली केटर इट। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बने रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट के साथ फॉर फर्दर अपडेट्स।